हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेकअप मेडिकोज। अब नीट में बस आखिरी के कुछ समय बच गया, 5-6 दिन का समय बचा है। तो इसमें हमको क्या बायोलॉजी में पढ़ना चाहिए और पूरे बायोलॉजी को कैसे रिवीजन करना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। हमने पूरे साल बायोलॉजी पे सबसे ज्यादा मेहनत किया है, लेकिन अगर हम 6 दिन में अगर सही स्ट्रेटजी लगाएं, सही तरीके अपनाएं तो हम और अच्छा कर सकते हैं। हमारा भी मार्क्स 350, 355 और 360 आ सकते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करने आए कि कम समय में अच्छे से बायोलॉजी को हम तैयार करें और अच्छा स्कोर कर पाएं। उसके बाद हम टाइम निकाल के केमिस्ट्री और फिजिक्स पे भी ध्यान दें। हमने पूरे साल बायोलॉजी पढ़ा है, पूरे साल एक एक लाइन पढ़ा है, एनसीईआरटी का सब चीज ध्यान में रखा है। उसके बावजूद भी ये 6 दिन हमको और अच्छे से बायोलॉजी पढ़ना होगा और कुछ ऐसे टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना होगा जिससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हर साल। और सबसे ज्यादा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन किस टॉपिक से आता है, हमको उस टॉपिक को अभी सबसे ज्यादा रिवीजन करना चाहिए। तो हम उसी कुछ टॉपिक को लेके आए हैं और एनसीईआरटी का कुछ ऐसे चैप्टर भी लेके आए हैं जिसको हमको पूरे ध्यान से पढ़ना है और जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा असर्शन रीजन इस टॉपिक से बनते हैं। तो हम उसी को रिवीजन करेंगे और उसी को पढ़ेंगे। अभी तो सबको पता होगा कि लास्ट के 6 दिन में बेसिक चीज क्या है कि एनसीईआरटी पढ़ना है, कुछ भी नोट्स वोट्स तो नहीं पढ़ना है। तो इस बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, ये बात तो आपको अच्छे तरह से पता होगा कि अभी 6 दिन में बस एनसीईआरटी पढ़ना है और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। जब तुम क्वेश्चन को एनालाइज कियोगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया होगा, मैंने भी एनालाइज किया, तो अभी जो रियलाइज हो रहा है कि सबसे ज्यादा 12th के बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद 11th के बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। तो हमको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है 12th के बायोलॉजी को, उसके बाद 11th के बायोलॉजी को। 12th के बायोलॉजी से 70% क्वेश्चन आते हैं और 30% 11th के बायोलॉजी से। मतलब कह सकते हैं कि 65-70% 12th का बायोलॉजी मार्जिन रखता है और 30-35% लगभग इसी का रेंज से 11th का बायोलॉजी मार्जिन रखता है। और तुमको भी पता है कि 12th में सच में बहुत मेजर टॉपिक है जिससे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। इकोलॉजी सबको पता है कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, जेनेटिक्स कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, इवोल्यूशन कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, रिप्रोडक्शन कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम उसी चैप्टर सब के बारे में बात करेंगे और उस चैप्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही डिस्कस करेंगे जिससे खूब सारा क्वेश्चन बनते हैं। 6 दिन में हमको उसी टॉपिक को अच्छे से तैयार करके अच्छे कॉलेज में जाना है। और मतलब मैं गारंटी बता सकता हूं कि अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बने ना तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। असर्शन रीजन अगर इस साल बनेंगे तो इसी टॉपिक से बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात कि आपको ना जितने भी चैप्टर है ना सबके डायग्राम अच्छे से याद होने चाहिए। जितने भी चैप्टर है सबके डायग्राम प्रॉपर याद होने चाहिए। डायग्राम से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, डायग्राम से क्वेश्चन बनते ही बनते, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन वो गिफ्टेड क्वेश्चन कहा जाता है। इसलिए बायोलॉजी के हर चैप्टर का डायग्राम याद होना चाहिए। और बायोलॉजी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है पता है कि हम जब टॉपिक पढ़ते हैं ना तो लास्ट का टॉपिक हमको आना चाहिए। लास्ट का टॉपिक का मैंने का मतलब है कि जब चैप्टर शुरू करते हैं तो शुरू का टॉपिक हम बहुत अच्छा से पढ़ते हैं, खूब एनर्जेटिक पढ़ते हैं, लेकिन जब लास्ट तक जाते जाते तो उतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। और मेजर क्वेश्चन जब देखिएगा आप तो लास्ट के टॉपिक से बनते हैं। बहुत सारे मेजर क्वेश्चन आप देखिएगा तो लास्ट के टॉपिक से बने हुए हैं। बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो हमेशा लास्ट के टॉपिक से बनता है। तो हमको सारे चैप्टर का जो लास्ट का 2-3 टॉपिक होता है उसको पढ़ना है। एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन उस टॉपिक को तैयार करना। आपने पूरा एनसीईआरटी बहुत अच्छा से किया, बहुत ज्यादा अच्छा से किया है, लेकिन अभी जो है ना मैं जो बता रहा हूं बस वही करना है, क्योंकि आपको बायोलॉजी का भी अच्छे से रिवीजन करना है, उसके बाद केमिस्ट्री को भी और फिजिक्स के भी। तो टाइम भी तो मैनेज होना चाहिए ना, कि ऐसा नहीं कि हम पूरा टाइम बायोलॉजी पर घुसा दें और फिजिक्स को और केमिस्ट्री को ध्यान उतना नहीं दे पाए जिसकी वजह से मेरा मार्किंग अच्छा नहीं हो। तो लास्ट के समय में तो हमको सारा चीज को अच्छे से ध्यान रखना है। तो बायोलॉजी का पहली बात, हर चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक जो होता है ना उसको करिए हर चैप्टर का। इसमें भी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है इन्वायरमेंटल इशू। इन्वायरमेंटल इशू से 6-7 क्वेश्चन हर बार आए 6-7 क्वेश्चन हर बार आए। उसमें उसके हर लाइन को, इन्वायरमेंटल इशू जो है पॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है लास्ट, उसके हर लाइन को अच्छे से याद रख लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उस चैप्टर में आप ऐसा कुछ भी नहीं है जो छोड़ सकते हैं।
एक चैप्टर है जिससे 6-7 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज के हर क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यान से पढ़ना है, समझे। और इसके साथ साथ अगर केमिस्ट्री का जो इन्वायरमेंटल वाला चैप्टर अगर वो कर लेते हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर वो नहीं भी किए तो उस बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये मतलब बायोलॉजी का इन्वायरमेंटल इश्यूज कर लेना है। ये बहुत 6-7 क्वेश्चन है, आप चैप्टर मिला के देख लेना और जब आप पेपर दे के आओगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बात सही था। उसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से ना जो एक फॉर्मूला है वो पूछेगा, वो ग्राफ पूछेगा। उसके बाद इससे जो ना नंबर कभी नहीं पूछता, मतलब कि इसका इतना डाइवर्सिटी है, उसका 3 लाख डाइवर्सिटी है, इसका 1500 डाइवर्सिटी है, 20,000 डाइवर्सिटी, इतने स्पेसीज एक्सटिंक्ट करके। अभी तक तो ये ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है। पहले बहुत 20 साल पहले वो क्वेश्चन बनते थे, लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता और नहीं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। मतलब वो जो नंबर बेस्ड है वो क्वेश्चन नहीं पूछता, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि स्टेटमेंट इतना है ना कि इंसान कंफ्यूज हो जाएगा। उसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये 2 टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ के तैयारी करना है। इसके बाद हम आते हैं इकोसिस्टम चैप्टर पे। इकोसिस्टम जो चैप्टर है उसका जो पहला हाफ है ना, उससे क्वेश्चन नहीं बनते। हमने आज तक नहीं देखा उस पर क्वेश्चन बनते हुए। एक क्वेश्चन बना हुआ था, वो क्वेश्चन तुम भी बना दोगे, नहीं भी पढ़े रहोगे उस भी बना दोगे। वो है 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, तो वो तो तुम ही कर लोगे। लेकिन उसका जो सेकेंड हाफ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल सक्सेशन से जो सेकंड हाफ शुरू होता है ना, वो वहां से हर टॉपिक आपका अच्छे से कवर होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आप करिए। इकोलॉजिकल सक्सेशन से उस टॉपिक को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। उसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से। उसका जो शुरू में जो एक डायग्राम दिया हुआ ग्राफ वाला, वो डायग्राम देख लेना, वो क्वेश्चन आने का संभावना है। उसके बाद जो एक फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ध्यान रखना, ग्राफ ध्यान रखना उसका। उसके बाद इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा पहला हाफ से। सेकेंड हाफ इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पॉपुलेशन इंटरैक्शन। पॉपुलेशन इंटरैक्शन से जो है ना बहुत बहुत क्वेश्चन बनेंगे स्टेटमेंट वाइज। तुम खुद पढ़े होगे, तुम खुद रियलाइज किए कि अगर असर्शन रीजन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर बनेगा तो पॉपुलेशन इंटरैक्शन से जो टॉपिक शुरू होता है वहीं से बन सकता है। तो वहां से आप कीजिएगा। पहला हाफ अगर नहीं भी किए हुए तो मत कीजिएगा, लेकिन हाँ उसका डायग्राम देख लीजिएगा, उसका जो 2-3 फॉर्मूला वो देख लीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी कि दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। दोनों चैप्टर से 5 क्वेश्चन आते हैं, 4-5 का रेशियो है, इससे आते ही आते हैं। दोनों चैप्टर इजी है, हल्के हैं, मतलब पढ़ लोगे कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इथिकल इश्यूज जरूर पढ़ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, जो टॉपिक इथिकल इश्यूज। तो तुम बायोटेक्नोलॉजी का दोनों चैप्टर करना, क्योंकि हल्के चैप्टर है और तुमको भी पता है कि दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो दोनों चैप्टर तुम कर लेना। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब इससे बढ़िया चैप्टर, इससे बढ़िया चीज तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो है माइक्रोब्स एंड ह्यूमन क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। वो जो चैप्टर है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम जेनेटिक्स के बारे में बताना भूल गए। दोनों चैप्टर जेनेटिक्स का बहुत मार्जिन रखता है, 9-10 क्वेश्चन आते हैं। मतलब बायोटेक्नोलॉजी और इसको मिला के ना हर साल 15 क्वेश्चन बनते हैं, हर साल 14, 15, 13 से 15 तो हर साल का क्वेश्चन का रेशियो है। तो इस दोनों चैप्टर को ध्यान से देखना। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर उसको बहुत अच्छा से कर लेना। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर उससे तो एक क्वेश्चन हर साल आते हैं। उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वो सब कर लेना, वो सबसे क्वेश्चन आते हैं। मतलब इस दोनों चैप्टर को पढ़ना है, इस दोनों चैप्टर को बहुत लाइन बाय लाइन पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है, और ये दोनों चैप्टर से आएंगे। पेडिग्री अगर नहीं भी किए हो ना तो कोई मतलब नहीं, लेकिन पेडिग्री जो है एनसीईआरटी का, दोनों पेडिग्री ध्यान रखना। वो दोनों अगर कभी भी पेडिग्री में क्वेश्चन पूछेगा ना तो वही दोनों डायग्राम से पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। वो डिट्टो का डिट्टो डायग्राम छापेगा अगर पेडिग्री से क्वेश्चन आया तो, नहीं तो कुछ नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा। तो ये दोनों तुम मतलब जेनेटिक्स को तो कर ही लेना, और बायोटेक्नोलॉजी तो बहुत ईजी है, तुमने बहुत बार पढ़ रखे होगे, तो वो भी कर लेना। अब आते हैं हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का जो डायग्राम है ना, जिसमें बैक्टीरिया का डायग्राम, वायरस का डायग्राम को बढ़िया से, उसमें सेल प्लेट, पिन, प्रॉन्ग सब करके बढ़िया से उसके डायग्राम को ध्यान रखना। और वो उसके जो साइड वाला जो डायग्राम है ना, वो पूरा डायग्राम याद रखो। वो डायग्राम से हो सकता है कि क्वेश्चन पूछे, बाकी इधर क्वेश्चन कम आने का चांसेज है। हाँ, पहला हाफ से इसमें भी क्वेश्चन कम आने का चांस है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन ही नहीं पा रहा है उससे। लेकिन माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये तो सबको पता है, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना कंफ्यूजन है। उसमें भी वो सीक्वेंस याद रखना, पहला ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा, ये स्टेप, वो ध्यान रखना। वो स्टेप वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत मतलब
स्टेटमेंट बेस्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग हो गए और बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करके भी आएंगे, तो आपको वो कर लेना है। उसके बाद चैप्टर 9 में प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग तुमको याद होगा, उसमें 4-5 ही इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, क्रॉस, आउट क्रॉस, ये सब तुम कर लोगे। लेकिन प्लांट ब्रीडिंग, और प्लांट ब्रीडिंग का जो स्टेप है ना, वो स्टेप याद रखना कि इस ऐसे ये स्टेप होगा, फिर ये, जैसे कि मान लो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, उसके बाद इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन, उसके बाद क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे करके स्टेप याद रखना। और जब तुम स्टेप को याद करोगे ना, तो उसमें कुछ यूनिक लाइन मिलेगा। जैसे कि अगर तुम कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी करोगे, तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में तुमको एक बहुत खूबसूरत लाइन मिलेगा, वो जर्म प्लाज्म कलेक्शन, उस डेफिनेशन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तुम खुद पढ़ोगे तो तुमको लग जाएगा कि नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जर्म प्लाज्म कलेक्शन से बन सकते। उसके बाद तुम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट, मतलब कि थर्ड स्टेप में जब आओगे, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सिलेक्टेड पेरेंट, इसमें भी एक बहुत यूनिक लाइन है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। वो है टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस प्रोसेस, पूछ देगा, ये लाइन पक्का पूछ देगा। ऐसे करके उसके लाइन याद रखोगे, मतलब उसके स्टेप याद रखोगे, और उसमें कुछ ना कुछ यूनिक लाइन तुमको मिलेगा जब उसको तुम पढ़ो, तो उस यूनिक लाइन को ध्यान रखना। उसके बाद टिश्यू कल्चर चैप्टर, तो टिश्यू कल्चर जो है टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो उससे हर साल आते हैं टिश्यू कल्चर से, तो वो तुम कर लेना। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उससे तो क्वेश्चन बनते ही बनते, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो चैप्टर तुम बहुत बार पढ़ रखे होगे, उसको नहीं भी पढ़ोगे तो तुमको उसके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। लेकिन हाँ, ड्रग्स जरूर एक बार और पढ़ लेना, एक बार और, जो ड्रग्स जहां से शुरू हुआ उस टॉपिक को पढ़ना, और वो सिर्फ ड्रग्स पढ़ना, उसके बाद वाला चीज मत पढ़ना। उसके बाद वाला चीज से आज तक क्वेश्चन नहीं है और वो यूजलेस है, उसको उससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो वो कर लेना। उसके बाद तुम्हारा इवोल्यूशन से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, और उसके भी थ्योरी जो है ना, वो थ्योरी नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमको नहीं लगता कि थ्योरी से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि थ्योरी के अलावा बहुत कुछ है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसमें जो 3 टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं, जैसे कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल हो गया, उसके बाद ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा जो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, उससे तो हर साल क्वेश्चन आए, अभी तक का रिकॉर्ड है कि उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, हर साल क्वेश्चन पूछा गया, हर साल क्वेश्चन पूछा गया। ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, वो छोटा सा टॉपिक है, और उसमें भी वो याद रखना कि कौन से ईयर में कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, बस उतना ही याद रखना, उसके आगे मत याद रखना। तुम्हारा टीचर बहुत मतलब इंस्टीट्यूट वाले सब बहुत पढ़ाते हैं, तो उतना नहीं ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, 3 पेज का चैप्टर, 2 क्वेश्चन। हम तो बोलते हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो सकता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 3 पेज का चैप्टर है, 3 पेज का मात्र चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आते हैं, तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ तुम अच्छे से ध्यान से कर लेना, एकदम ध्यान से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को करना। मैं तो बोलता सबसे पहले अगर क्लास 12th में अगर कोई चैप्टर करना चाहिए ना, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ करना चाहिए। साला 3 पेज का क्वेश्चन है, और 3 पेज का चैप्टर है, और 2 क्वेश्चन पूछता है, तो वो करने हैं। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तुम तो भाई पूरे साल इतना पढ़ लिए होगे कि उसके लाइन तुम्हारी जुबान पे होगा, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसके बारे में क्या ही बात करना, नया जोश जुनून होते हैं। ये 2 चैप्टर तो लोग खूब शुरू का स्टार्टिंग का चैप्टर खूब पढ़ते हैं, और पहला चैप्टर नहीं भी पढ़े तो भी ठीक है, पढ़े तो भी ठीक है, डायग्राम देख लिया ना, उससे एक क्वेश्चन कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि इस बार पूछ लेगा, तो डायग्राम थोड़ा देख लेना, और थोड़ा सा होगा तो रीडिंग मार देना, नहीं भी पहले पढ़े होगे तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और खुद पे भरोसा रखना, सेल्फ डाउट नहीं करना है, तुम्हारा तैयारी बहुत बेस्ट है, तुम बहुत अच्छे तैयारी किए हो, इसी को रिवीजन करना है, इसी को बस पढ़ना है, इतना इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। लास्ट के समय में तुम कितना मतलब तुमको लगेगा कि हम ये भी कर ले वो भी कर ले, ऐसा नहीं होता है। काम रखो, कम अभी पढ़ो, बस ये सब चीज़ों को पढ़ लो और एकदम शांत रहो। और तुम इधर उधर का बातों पे ध्यान, अभी भी बोल रहा हूँ, मत देना कि हाँ ये क्वेश्चन इधर से पूछ लेगा, ये मास्टर ने बताया था ये पूछ लेगा। मास्टर को कुछ नहीं पता रहता है, मास्टर को सिर्फ इतना पता रहता है कि पढ़ाना जानता है, लेकिन वो नहीं जानता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्वेश्चन है, इतना उसको भी आइडिया नहीं रहता है। तो वो मैं मतलब एक ब्रीफ बता रहा हूं कि उतना वो थोड़ी है, वो क्वेश्चन थोड़ी सेट कर रहा है कि वो बताएगा कि ये कर लो वो कर लो, ऐसा नहीं है, समझे। तो तुम ध्यान रखना इस चीज को, और जहां जो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने का, बस यही कुछ पॉसिबिलिटी है जिससे क्वेश्चन खूब सारा बन सकता है। और तुम अपना नोट्स जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए बस नोट्स कर लेना, अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कर लेना। और 11th का बायोलॉजी के लिए हमने शॉर्ट्स बना रखे छोटे छोटे, उसमें तुम देख लेना, वो कर लेना। और ख्याल रखो, गुड नाइट, अच्छे से पढ़ाई करो, थैंक यू।